धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुए के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। पतरस का इनकार। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बाग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। यीशु का अपमान। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढाकर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा? और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। महासभा के सामने यीशु। जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठा हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति न करोगे, और यदि पूछूँ तो उत्तर न दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तू आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। अब हमें गवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। हालेलुया। लूका के 22वां वचन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरे जीवित और पाक कलाम के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। 3 बजे की प्रार्थना, रात की 3 बजे की प्रार्थना में अपनी उपस्थिति में को देना पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय में प्रभु जी तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर।